तो चलिए आज हम लोग एक और नए और महत्वपूर्ण सवाल की ओर आगे चलने जा रहे हैं। विद्युत से है, ठीक है। क्या दिया गया है? पासर क्रम संयोजन क्या है या किसे कहते हैं? हमने उसका परिभाषा भी लिखा है और उसके साथ में और भी बोला गया है कि प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 को अगर पासर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजित किया जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें, उसका मान बताएं। ठीक, तो हमने पासर क्रम का परिभाषा में ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया कि जब सभी प्रतिरोधों के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पासर क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं ना। तो देखिए हमने यहाँ तीन प्रतिरोध लिया, R1 R2 R3। तीनों प्रतिरोधकों को क्या किया? एक किनारा, पहला किनारा ही ना होगा, तो पहला छोर एक साथ हमने जोड़ा और दूसरा किनारा जो है वो एक साथ जोड़ दिया। और अगर इस प्रकार का अगर कहीं संयोजन होता है तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे? पासर क्रम संयोजन कहेंगे या फिर समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। इसमें और भी प्रतिरोध ले सकते हैं इस तरह से जोड़ के ना। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोधकों का जो R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधक लिया गया ना, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए चलते हैं कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माना कि R1 R2 एवं R3 प्रतिरोध के तीन चालक हैं। ठीक है, ठीक है। आपने क्या कहा? R1 R2 R3 प्रतिरोध के तीन चालक हैं जिसमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। भिन्न भिन्न धारा कहने का मतलब इसमें I1 I2 और I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर क्या होगा? विभवांतर भी है। ठीक है, तब ओम का नियम क्या कहता है? देखिए ध्यान दीजिए पुनः से कि हमने यहाँ क्या लिखा कि मान लिया R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं और तीनों को पासर क्रम में जोड़ा गया है जिसमें I1 I2 I3 भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित हो रहा है जिसका विभवांतर समान होगा। ठीक है, एक होगा। तब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर IR ना, कि विभवांतर जो होगा विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए I बराबर क्या लिख सकते हैं? V बाय R, है ना। इसको हमने कह दिया समीकरण एक है। अब कहते हैं इसी प्रकार कि जिस प्रकार से हमने I बराबर V बाय R लिखा उसी तरह से क्या कहते हैं, I1 बराबर, I1 मतलब इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा कितना होगा? V बाय R1। इसको समीकरण 2 कहा। I2 बराबर V बाय R2, इसे समीकरण 3 कहा। I3 बराबर V बाय R3, इसे समीकरण 4 कह दिया। ठीक है, अब कहते हैं कि चूंकि कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस
I3 होगा, क्योंकि कुल धारा अगर मापा जाएगा तो तीनों का योग होगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब क्या करते हैं कि समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ देते हैं कि समीकरण 1, 2, 3 एवं 2 को जो 2, 3 एवं 4 को जोड़ने पर। ठीक, चलिए जोड़ दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा 2 में क्या है, इधर I1 I2 I3 है, I1 प्लस I2 प्लस I3। RHS में क्या है, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि यहां ध्यान दीजिए I1 प्लस I2 प्लस I3 हमने लिखा, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि I कुल धारा जो है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखे है ना, तो क्या हम इसके बदले में I लिख सकते हैं कुल धारा? चलिए I बराबर क्या हो जाएगा, RHS वही रहने दीजिए, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ठीक है, अब यहां देखिए चूंकि I जो है I बराबर हमने क्या लिखा है, V बाय R ना, तो इस I के बदले में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि V बाय R। ठीक, V कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या मिल जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, क्यों, इसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में हमने लिखा है कि I बराबर V बाय R, इसलिए इस I के बदले हमने V बाय R रखा। अब यहाँ से भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास कि 1 बाय R इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्रमाणित।